हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन यानी क्लास 11th की पोम द वॉइस ऑफ द रेन की समरी के बारे में, और साथ ही साथ इस पोएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जान लेते हैं कि इस पोम की समरी क्या है और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि समरी में बताया, जैसा कि पोम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन और इस पोम को लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। इट इज़ अ वेरी गुड पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसे किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। और ये कविता एक तरह से फ्री वर्स है, इस कविता की कोई राइम स्कीम नहीं है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन हिज इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन विद द रेन। यानी एक तरह से ये कविता जो है पोइट और रेन के बीच में एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन को दर्शाने की कोशिश की गई है। एक काल्पनिक वार्तालाप है पोइट और रेन के दरमियान, जिसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कवि ने कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इन द पोएम द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर हु आर यू। यानी इस कविता के अंदर जैसा कि पहली लाइन में ही बताया गया है कि पोइट रेन से पूछता है, यानी जो बारिश है, बारिश की जो बौछारें हैं, उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। टू विच सी रिप्लाइज दैट शी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ। फिर बाद में उसका वो जवाब देती है, कौन जवाब देती है? रेन जवाब देती है कि ये मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इट इज़ स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई टू द पोइट। और ये बात, जिस तरीके से रेन जो है पोइट को उसकी क्वेश्चन का जवाब देती है, आंसर देती है, तो ये बात जो है पोइट के लिए काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। The rain told the poet that she cannot be touched and described as she rises in the form of water, vapor in the sky from the land and the bottomless sea। यानी जो बारिश जो है वो पोइट को कहती है कि सी कैनॉट बी टच्ड, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब वह उठती है एक पानी के रूप में, एक वाष्प के रूप में, और आसमान की तरफ जाती है, और उठती कहाँ से? ज़मीन से। और बॉटमलेस सी यानी अथाह सागरों से मैं उठती हूँ, रेन कह रही है, एक पानी के रूप में, एक वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, और फिर मैं आसमान की तरफ चली जाती हूँ। उस वक्त मुझे ना कोई छू सकता है, ना कोई मुझे डिस्क्राइब कर सकता है। इट चेंजेस इट्स शेप्स येट इट रिमेन्स द सेम। हालांकि मेरा आकार चेंज होता है। रेन कहती है मेरा आकार तो ज़रूर चेंज होता है, लेकिन मैं मूल रूप से वही होती हूँ। मेरे मूल रूप में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। द वेपर चेंजेस इन टू क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन। और फिर संघनन की क्रिया के द्वारा जो वाष्प जो होती है वो किन में बदल जाती है? बादलों में बदल जाती है। आगे पोइट कहता है, It falls back on the surface of the earth to provide water to the drought areas and to beautify and purify the earth। फिर बाद में पोइट कहती है कि वो मैं वापस लौटती हूँ पृथ्वी की सतह पर, क्या करने के लिए? प्रोवाइड वाटर टू द ड्रॉट एरिया, यानी सूखी क्षेत्र, यानी सूखी ज़मीन को मैं वापस एक तरह से हरा भरा करने के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए मैं वापस लौटती हूँ। सूखी ज़मीन को मैं ब्यूटीफाई कर देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ, प्योरीफाई कर देती हूँ, यानी पृथ्वी को कुल मिलाकर हरा भरा और सुंदर बनाने का मैं काम करती हूँ। ये रेन कहती है पोइट को अपने आंसर के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स इनसाइड द अर्थ एंड हेल्प्स देम ग्रो। और रेन कहती है, यानी रेन ये बताती है कि मेरे बिना जो है जो सीड्स, ये मेरे बिना जो सीड्स हैं ज़मीन में दबे हुए सीड्स हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। मुझे पाकर ही वो क्या होते हैं? स्प्राउट होते हैं, प्रस्फुटित हो पाते हैं, और पृथ्वी जो है हरी भरी हो पाती है। यानी बीजों को उगाने का काम मैं करती हूँ। जब मैं आसमान से बारिश के रूप में, बौछारों के रूप में नीचे आती हूँ, तो फिर मेरे आने से क्या होता है? ज़मीन में दबे हुए जो बीज होते हैं वो प्रस्फुटित होते हैं, स्प्राउट होते हैं, फूटते हैं, फिर चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। यानी पृथ्वी को हरा भरा करने का काम कौन करती है? रेन करती है। आगे रेन कहती है, द रेन doesn't care if anyone bothers about her activities or not. She completes her work and comes back home। अब यहाँ पर लास्ट में पॉइंट कहता है कि रेन जो बारिश जो है वो किसी की परवाह नहीं करती है, कोई उसके बारे में चिंता करता है कि नहीं करता है, वो अपना काम करती है। She completes her work and come back home, यानी अपना काम करके वापस वो अपने उत्पत्ति स्थल पर लौट आती है, क्योंकि ज़मीन से ही वो निकलती है वाष्प के रूप में, फिर आगे आसमान में बादलों का रूप धारण करती है, फिर वापस आसमान से वापस वो ज़मीन पर आती है। तो एक पूरा चक्र, एक साइकिल पूरा करके वो वापस अपने उत्पत्ति स्थल पर लौटती है। और इस दौरान जो है उसकी एक्टिविटी को कोई पसंद करे या ना करे, इससे रेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात पोइट बता रहा है। द पोइट आल्सो कंपेयर्स द रेन विद ए सॉन्ग। और यहाँ पर इस पोम में लास्ट के अंदर पोइट ने जो है रेन को एक सॉन्ग से कंपेयर किया है। एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। पोइट कहता है कि दोनों की जो यात्रा है वो समान ही है। द सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। जिस तरीके से गीत जो है वो एक सिंगर की हृदय से उठता है, वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। ट्रेवल अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम्स बैक विद डू लव फॉर द सिंगर। क्योंकि वो चारों तरफ एक सिंगर, एक जो है गायक की गले से निकलता है, गायक
वहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है किसी भी सॉन्ग की, और फिर वो पूरा अपना उद्देश्य की पूर्ति करते हुए चारों तरफ घूमकर वापस एक प्यार एक स्नेह के साथ सिंगर के पास में, यानी गायक के पास में, कवि के पास में, पोइट के पास में वापस लौटता है। तो सेम यही जो है रेन का साइकिल है, क्योंकि रेन भी एक तरह से ज़मीन से उठती है, वाष्प के रूप में आसमान में जाती है, बादलों के रूप में परिवर्तित होती है, फिर वापस वहाँ से वर्षा की बूंदों के रूप में ज़मीन पर आती है और ज़मीन को हरा भरा कर देती है। तो एक तरह से पोइट ने इस पोम के अंदर सॉन्ग से रेन का कंपेरिजन किया है। तो ये इस पोम की थी समरी। अब देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, होम डज द पोइट एड्रेस, पोइट किसको संबोधित कर रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा, द पोइट एड्रेसेस टू द सॉफ्टली फॉलिंग शॉवर ऑफ रेन, यानी रेन से बात कर रहा है, रेन को संबोधित कर रहा है, रेन की जो बौछारें हैं उनको संबोधित कर रहा है पोइट। ही इमेजिन्स हिज मीटिंग विद द रेन एंड आस्क इट हु इट इज़, यानी वो एक तरह से कल्पना करता है, अपनी मीटिंग की जो मीटिंग है, उनका जो मिलना है, बारिश से उसका जो बात करना है, उस बात की उस वार्तालाप की वो एक कल्पना करता है और उससे पूछता है कि आप कौन हो। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द रेन कॉल हर सेल्फ, बारिश अपने आप को क्या कहती है, क्या बुलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सी कॉल्स हर सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, यानी बारिश अपने आप को क्या कहती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एंड सेज दैट इट राइजेज एटर्नली फ्रॉम द लैंड एंड इमेजरेबली डीप सी, यानी और मैं हमेशा से, मेरा काम क्या है, मैं पृथ्वी से उठती हूँ, अथाह सागरों से उठती हूँ, आसमान की तरफ चली जाती हूँ, ये काम मेरा हमेशा से, और वहाँ से बारिश के रूप में वापस मैं पृथ्वी पर लौटती हूँ। तो इस तरीके से इस पोम के अंदर बताया गया है। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जस्ट ए मिनट, एक मिनट। वेयर डज सी राइज टू एंड व्हाट हैपन्स टू हर देयर, यानी अब वो कहाँ से उठती है और क्या होता है उसके साथ, रेन के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा, सी राइजेस टूवर्ड्स द स्काई, यानी वो कहाँ पर उठती है? आसमान की तरफ। वेयर सी इज टोटली चेंज इन टू वेगली फॉर्म्ड क्लाउड्स, और वहाँ पर जाकर वो किस में बदल जाती है? अस्पष्ट रूप से बादलों का आकार धारण कर लेती है। एंड देन कम्स डाउन अगेन, और वापस वहाँ से फिर नीचे आती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, What does the rain do when she descend to the earth? अब पृथ्वी जो बारिश जो है वापस पृथ्वी पर आती है तो क्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, when she descend to the earth, she bathes the dry lands, small particles and layers of dust and the seeds lying hidden in them. तो वो क्या करती है? पृथ्वी पर जब बारिश आती है तो वो क्या करती है? सूखी ज़मीन को, छोटे छोटे मिट्टी के कणों को, मिट्टी की परतों को, सभी को नहलाने का, धोने का काम करती है, और जो सीड्स हैं जो ज़मीन में दबे हुए हैं उन्हें वो वापस प्रस्फुटित करके बाहर निकालती है ज़मीन से, तो उन्हें प्रस्फुटन करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स इफ द रेन डिड नॉट बैथ देम, अगर क्या हो, बीजों के साथ क्या हो अगर बारिश उनको नहलाए नहीं, बारिश नहीं हो तो बीजों का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ द रेन डिड नॉट बैथ देम, अगर बारिश उन्हें नहलाई नहीं, अगर बारिश नहीं हो, दे वुड रिमेन सीड्स ओनली, तो जो बीज हैं वो हमेशा बीज ही रहेंगे, वो प्रस्फुटित नहीं होंगे, वो स्प्राउट नहीं हो पाएंगे। दे वुड रिमेन अनस्प्राउटेड, यानी हमेशा वो अप्रस्फुटित ही रहेंगे। एंड नो प्लांट्स वुड बी बॉर्न फ्रॉम देम, और किसी भी पौधे का, किसी भी वनस्पति का जो है उनसे जन्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ऑन ओरिजिन, किस तरीके से देती है रेन जो है अपनी उत्पत्ति स्थल को किस तरीके से वापस जीवन देती है, रिजुवेनेट किस तरीके से करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सी स्प्राउट्स द सीड्स एंड गिव्स लाइफ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ, यानी रेन जो है वो बीजों को क्या करती है? एक जीवन प्रदान करती है, बीजों को प्रस्फुटित करती है, उन्हें जीवन प्रदान करती है, और उनसे क्या होता है? फिर पौधों का जन्म होता है, जितने भी पशु हैं पृथ्वी पर, हर चीज़ को, बारिश जो है हर चीज़ को, पृथ्वी पर जो भी है सबको क्या करती है? एक जीवन देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ डज द रेन मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई द अर्थ, किस तरीके से बारिश जो है किस तरीके से पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बनाती है? तो आंसर हो जाएगा, सी वॉशेज एवरीथिंग क्लीन ऑन द अर्थ एंड ब्यूटिफाइज इट विद फ्लोरा एंड फौना, यानी ये हर चीज़ को सुंदर बनाती है, हर चीज़ को साफ करती है, हर चीज़ को धोने का काम करती है। बारिश पृथ्वी पर जो भी चीज़ है सबको धोने का, नहलाने का, साफ सुथरा करने का काम करती है, उन्हें सुंदर बनाती है, और वनस्पति से सुसज्जित कर देती है। वनस्पति यानी फ्लोरा एंड फौना है, यानी वनस्पति और जितने भी जीव जंतु उनसे सुसज्जित कर देती है पृथ्वी को। इट फील्स प्लेन्स विद कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, और ये प्लेन्स यानी मैदानों को किससे भर देती है? रंग बिरंगे फूलों से, हरियाली से मैदानों को एकदम सजा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड्स टू टेल मीन, यानी स्टैंड्स टू टेल एक फ्रेज का यूज हुआ है इस पोम के अंदर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, द फ्रेज स्टैंड्स टू टेल मीन्स दैट द पोइट वॉज फिल्ड विद वंडर, यानी जब पोइट क्वेश्चन करता है ना बारिश से कि आप कौन हो, फिर जो आंसर मिलता है तो वो आंसर सुनकर जो पोइट है वो काफ़ी अचंभित होता है, तो इसके लिए यहाँ पर इस फ्रेज का यूज़ किया गया है।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द पोइट वॉज फिल्ड विद वंडर, पोइट आश्चर्य से भर जाता है, व्हेन ही हियर द वॉइस ऑफ द रेन आंसरिंग हिज क्वेश्चन, जब वो बारिश को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए देखता है, सुनता है, तो इस बात से वो क्या हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। ठीक है, तो इसका होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज अ सॉन्ग सिमिलर टू द रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से कंपैरिजन किया है इस पॉम के अंदर, पोइट ने सॉन्ग का रेन से कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो कैसे दोनों सिमिलर कैसे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, लाइक द रेन यानी बारिश की तरह ही, अ सॉन्ग कम्स आउट ऑफ इस बर्थ प्लेस, यानी एक गीत जो है वो भी अपने उत्पत्ति स्थल से निकलता है, यानी गायक के मुंह से, कवि के मुंह से, सिंगर के मुंह से वो निकलता है, गिव्स प्लीजर टू द लिसनर्स, और जो उसे सुनने वाले हैं उन्हें वो आनंद देता है, खुशी देता है, एंड गोज बैक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वापस अपनी उत्पत्ति स्थल पर चला जाता है। यानी एक खुशी के साथ जो पोइट, जहाँ जिस कवि ने, जिस सिंगर ने उसे लिखा है, वापस उसके पास एक खुशी लेकर, एक आनंद लेकर, एक प्यार लेकर वो लौटता है उस कवि के पास में। तो इस तरीके से दोनों की रेन होती है, वो रेन भी अपनी उत्पत्ति स्थल से निकलती है, आसमान में जाती है, बादलों का रूप धारण करती है, वर्षा के रूप में नीचे आती है, और चारों तरफ ये वापस आकर वो क्या करती है, हरा भरा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर देती है। तो उस तरीके से वो भी एक खुशी लेकर आती है, बारिश जो है वो भी एक खुशी लेकर आती है। तो उसी तरीके से जो गीत है वो भी जो एक सिंगर के मुंह से निकल कर चारों तरफ घूम कर लोगों को खुश करके, जो उसे सुनते हैं, चाहे सुने या ना सुने, इससे पोइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सुनते हैं उन्हें वो खुशी प्रदान करती है, और वापस एक प्यार के साथ वापस वो सिंगर के पास लौटता है। तो ये था क्वेश्चन, इसका इस तरीके से पोइट ने है वो सॉन्ग को रेन से कंपेयर किया है। तो ये थे 9 क्वेश्चंस जिन्हें मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी भी सब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन्हें भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और मेरा दावा है, अगर एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है तो ईजिली आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे इस वीडियो के बेस पर। ठीक है, तो चलिए जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep smiling and keep growing. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. Have a nice day.